सिडनी हमले में मुलव्विस भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और उसके बेटे के पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गए। साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय एम्बेसी को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के लिए वक्त दिया। हमले के फौरी बाद भारतीय मीडिया की जानिब से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके हमलावर को पाकिस्तानी करार देने की कोशिश की गई। गैर मुल्की जरीदे द गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया था। ये इकदाम एक ऐसे नेटवर्क के खिलाफ किया गया जिसे ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। Happened, certain media outlets were very quick to state that one of the attackers was from Pakistan and the other one was born in Australia. There was no evidence to prove this claim, there was no documentation, and there was no verification of this claim. But somehow we know that this campaign was launched from hostile countries trying to malign Pakistan. In Israel, in India, this campaign was proliferated and posted on social media platforms as well as electronic media platforms, which is very, very sad. झूठे प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? भारतीय मीडिया सोशल मीडिया ने इल्ज़ाम तराशी की। बात से हो चुका दहशतगर्दों का ताल्लुक भारत से है। भारत में इंतहा पसंदी को फ़रोग दिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने वाक़े पर जिम्मेदारी का सबूत दिया। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हमेशा मज़म्मत करता है, करता रहेगा। हम खुद मुसलसल दहशतगर्दी का शिकार रहे। अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। भारत में हवा की बेटी गैर महफूज खातून डॉक्टर के साथ वज़ीर आला बिहार के नामुनासिब रवैये पर एहतजाज। वज़ीर आला की जानिब से हिजाब खींचने के वाक़े के बाद मुतासरा खातून डॉक्टर ने बिहार हुकूमत की मुलाजमत करने से इनकार कर दिया। कहा, वज़ीर आला बिहार के नामुनासिब रवैये ने मुझे ज़हनी अजियत से दो चार किया। बिहार हुकूमत के साथ ऐसे माहौल में मुलाजमत नहीं कर सकती। दूसरी जानिब वज़ीर मौसूफ की शर्मिंदगी के बजाय बेहिसी बरकरार। साथ ही रुकन के शर्मनाक बयानात योगी हुकूमत के तहदी वज़ीर के कहे बाजारी जुमले साबित करते हैं कि मसला एक फ़र्द का नहीं, पूरी ज़हनियत का है। PIA की निजकारी से मुताल्लिक अहम पेशरफ। हुकूमत ने PIA की 100% निजकारी का फैसला कर लिया। बोली 23 दिसंबर को लगेगी। 75% शेयर नीलाम किए जाएंगे। फैसला बोली दहिंदगान के 75% हिस्से फरोख के मुतालबे पर किया गया। बाज़ बोली दहिंदगान ने 100% हिस्से खरीदने की शर्त भी रखी थी। हुकाम के मुताबिक नई इंतज़ामिया को 26 अरब के टैक्स और एयरपोर्ट वाजिबात अदा करना होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी ने डिग्री केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 9 दिसंबर के 2 रुकनी बेंच के खिलाफ आईनी अदालत में अपील दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं। मेरे खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई रिट को खारिज किया जाए।
मॉडर्न पंजाब में आवाम के लिए खरीदारी का नया दौर शुरू। पंजाब की सब्जी मंडियों में मॉडर्न फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट मुतारिफ करवा दी गई। मॉडर्न सब्जी मंडी खरीदारों और आढ़तियों के साफ पानी के लिए तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल, नया स्टाफ और वेस्ट कलेक्शन सिस्टम मुतारिफ करवा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आवाम को धोखा देने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेटों को नौकरी से फारिग करके जेल में डालने का हुक्म दिया। कहा कि पंजाब से माफिया कल्चर का खात्मा कर दिया, पंजाब में कोई माफिया नहीं पनप सकेगा। लाहौर जैसा माहौल चाहिए, भत्ते के बाइस कराची में कारोबार करना मुश्किल हो गया है। मोहसिन नकवी भत्ताखोरी में मुलव्वस मुलजिमान को लेने पड़ोसी मुल्क चलें, हम साथ जाने के लिए तैयार हैं। आबाद ने विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बड़ी पेशकश कर दी। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कहा कि अब बिटकॉइन के जरिए भी भत्ता तलब किया गया है। हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अपील करते हैं कि अब बहुत हो गया, हम बेबस हैं, इन भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई करें। 15 जनवरी तक इंतजार करेंगे, कार्रवाई न हुई तो कारोबार बंद कर देंगे। जाली फिटनेस सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन महकमा ट्रांसपोर्ट ने कराची में कार्रवाई का आगाज कर दिया। जाली सर्टिफिकेट पर गाड़ियों के रूट परमिट मंसूख करने की हिदायत की गई। गाड़ियों का रिकॉर्ड पोर्टल पर अपडेट करने और मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर एजेंट के जरिए जाली सर्टिफिकेट हासिल कर रहे थे। आवाम की जानो माल से खेलने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। गुड्स ट्रांसपोर्ट हड़ताल की वजह से सनतों तक खाम माल की रसाई मअतल, सनतें बंद होने का खदशा। लोहे के ताजरों और दीगर अशिया के इंपोर्टर्स को अरबों का नुकसान। सदर KCCI का कहना है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट्स की हड़ताल के बायस पूरे मुल्क की इंडस्ट्री तबाह होने के दहाने पर है। पोर्ट पर जगह ना होने के बायस खाम माल नहीं आ रहा। ताजरों ने वज़ीर आज़म से संगीन सूरत हाल का फौरी नोटिस देने का मुतालिबा कर दिया। But nevertheless, we are cognizant what and the directions are correct, and we just need to proceed it very fast. सेहत के शोबे में तरबियत याफ्ता अफराद ला रहे हैं। शोबा सेहत में होने वाली पेशरफ से मुतमईन है। सेहत के शोबे में सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब कहा कि सेहत के शोबे में इस्लाहात मुतारिफ करवा रहे हैं। हमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है, वक्त का इजाला करना ज़रूरी है। अमेरिका का वॉल्टन खानदान दुनिया का अमीर तरीन खानदान करार। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट जारी कर दी। दुनिया के 25 अमीर तरीन खानदानों की दौलत में एक साल के दौरान मजमूई तौर पर 358.7 अरब डॉलर के इजाफे हुए। ब्लूमबर्ग की वर्ल्ड रिचेस्ट फैमिलीज 2025 की फहरिस्त में अरब के 3 बाअसर और दौलतमंद खानदानों का भी जिक्र किया गया है, जिनमें मुत्तहदा अरब अमारात का अल नहयान खानदान, सऊदी अरब का आल सऊद और कतर का आल सानी खानदान शामिल हैं। अल नहयान खानदान दुनिया के दूसरे और सऊद खानदान फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।